एनालिसिस जानते रहते थे कि एससीओ में जाने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, उस पर आपने तबसरा किया। आपकी प्रेडिक्शंस कुछ 6 माह में, कुछ 3 माह में, कुछ 1 साल में पूरी होती हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से पहले ही पूरी हो गई, जो आपने बताया कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमने फ़ौरन देखा बदलाव रवैये में। आपने कल क्या कहा था प्रेडिक्शन में, पहले वो याद दहानी करवाते हैं। मेरा अपना तज़किया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा, और अपने जो मसाइल हैं। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तानी का मीडिया इंडिया को लेकर डिबेट कर रहा है, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि वो क्या बोल रहा है। चलिए पहले उनका क्लिप देखते हैं, फिर आपको असली सच बताता हूँ। मतलब है कि क्या हिचकी आई है, तात्तुल आया है। हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप। एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में, और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया, ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है, या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करे। व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया, बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को, इट्स ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, उससे फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए। एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो, मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की, वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे, और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे, और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि पॉल सलाह जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डन लीडर्स हैं, वो जपी शपी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे, यहाँ तक कितने बड़े लीडर जड़े, वो तो मेरे यार ने। उधर नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा था, हाथ पकड़ के इधर जा रहा था, हाथ पकड़ के इधर आ रहा था और फॉल्स लाफ्टर, हा जैसे कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहे थे। कोई उनको उसमें मिला शिला कुछ नहीं, किसी किस्म का, ना ही वो इतने मंजे हुए लीडर्स के साथ ये हा हु के साथ कुछ बात बनती है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। तो अब बात यह है कि मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख के बड़ा परेशान हुआ, और वो किया भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहा था। चाइनीज भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे थे वो परेड शरेड ये भी दोनों जॉनीज ऊपर नीचे हिल रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस को दिखाने के लिए, और उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा था, और अमेरिकन मीडिया उससे पूछ रहा था कि हम दसो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। हाँ। तो और सारे कमेंटेटर्स डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि इतने इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ये जज्बाती किस्म के हो रहे हैं, या अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं, और ये सीधे हो जाएंगे, और वो हो गए। अब मैंने जब ये कहा ना कि एक कदम उनकी किश्ती में, वही बात हुई। अब ये देखे ना, वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहा,
जी ट्वीट कर दी, हाँ सलाम दुआ ले ली, मगर यूएन नहीं जा रहा है। यस क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? हमेशा जाते हैं, हाँ जी नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ लेकर तनातनी बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि भारत अमेरिका प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगा देता है, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था और किसानों का हित से कोई समझौता नहीं करेगा। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ कम नहीं हुआ तो अमेरिका कड़े कदम उठाएंगे। इस टकराव से दोनों देश के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। तलवार तो इवेंचुअली वो भी सेटल होगी और ये भी सेटल होगा, और ये वापस चले जाएंगे, और एक दूसरे के ये जो 25% ये किया है, इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाएगी। अभी आपने देखा इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारी तो नेगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर अभी तक जारी है, हमने तो कोई पुल बैक नहीं किया। तो मैं यही समझता हूँ कि इसलिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का वहां जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था मीडिया में, क्योंकि उसका मीडिया देखे ना, इंडियन मीडिया अगर आप देखें, वो तो गालियां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो तो अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो जंग छेड़ देते इंडिया और